गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपके साथ पढ़ेंगे समरूपी भिन्नार्थक शब्द। क्या पढ़ेंगे? समरूपी भिन्नार्थक शब्द, या फिर कह सकते हैं इसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब देखिए, समरूपी, सम का अर्थ होता है समान, रूपी मतलब रूप यानी समान रूप, भिन्नार्थक भिन्न यानी अलग अलग, और अर्थ मतलब भिन्न अर्थ। ठीक है, यानी सेम रूप, दिखने में बिल्कुल सेम पर उनके भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, ये तो हो गया समरूपी भिन्नार्थक शब्द की परिभाषा, और इसी शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक भी कहते हैं। अब देखो, श्रुति का अर्थ क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। श्रुति का अर्थ होता है सुनना, सम का अर्थ मैंने बताया समान, सिमिलर, और भिन्न का मतलब होता है अलग। तो बच्चे, आज हम आपके साथ चाहे कह लीजिए श्रुति भिन्नार्थक शब्द, चाहे कह लीजिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द, तो ये डिफरेंस जो है डिफरेंस नहीं है, क्योंकि इसे अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसे किस तरह से, दो तरह अलग तरह से भी बोला जाता है। अब बेसिकली ये है क्या? इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिमिलर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, यानी वर्ड्स बिल्कुल देखने में सेम होते हैं परंतु मीनिंग जो है वो टोटल डिफरेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, जैसे अब हम आपको बताएंगे कि वे शब्द जो सुनने तथा लिखने में लगभग समान होते हैं या लगते हैं, किंतु उनके अर्थ जो हैं भिन्न होते हैं, उन्हें श्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। एक बार फिर समझाऊंगी। जो शब्द सुनने में एक जैसे लगते हों परंतु उनके अर्थ जो हैं अलग हों, उन्हें हम क्या कहते हैं? श्रुति भिन्नार्थक शब्द। बेटा, अब मैं थोड़ा देखिए बेटा, अब मैं आपको उदाहरण दूंगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए स्क्रीन पे, पत्ता और पता। पत्ता क्या होता है? पेड़ का पत्ता, लीव्स, है ना, पत्ता। पर पता, देखिए ये दोनों बोलने में सेम लग रहे हैं, पता पता। तो यानी जब मैंने पता बोला उसमें पत्ता भी आता है ना, कभी हम फास्ट बोल देते हैं कोई चीज़, और पता, तो पता हो गया हमारा एड्रेस और पत्ता हो गया हमारा फूल का पत्ता, है ना, सॉरी किसी भी फूल का, है ना, किसी भी प्लांट का। तो एक और उदाहरण देती हूँ मैं आपको इसी के साथ। देखिए यहाँ मैंने कुछ उदाहरण, है ना, आपको समझाने के लिए स्क्रीन पे पीपीटी में रखे हैं। जैसे कि उत्तर और उत्तर, मैम क्या बोलती है? चलिए अभी मुझे उत्तर दीजिए, यानी मुझे आंसर दीजिए, है ना, जवाब देना। और उत्तर एक दिशा का नाम भी है ना, एक दिशा, डायरेक्शन को भी बोलते हैं उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है ना। इसी तरह से उत्तर, उतर, उतर, उतर मतलब नीचे उतरना, किसी को नीचे बोलना कि नीचे आ जाओ, है ना। तो इसी तरह से जैसे हम एक और उदाहरण ले लेते हैं आपके साथ, यहाँ पे कुछ ऐसे उदाहरण लूँगी जो आपको समझाने में भी आपको समझ आ जाएं। देखिए, समान, समान, समान जब मैंने बोला तो यानी समान है, मोहन और रोहन समान है, यानी एक समान है, बराबर है। ठीक है। सामान, सामान का अर्थ है कोई भी सामग्री या कोई भी हमारा बिलोंगिंग, है ना। और एक सम्मान भी है बट वो इनसे अलग है। चलिए अब नेक्स्ट बताते हैं हम आपको, पवन और पावन। पवन होता है वायु और पावन होता है पवित्र। ठीक है, इसी तरह से हंस और हंस। अब देखिए, एक हंस जो है उसमें अनुनासिक और एक हंस में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, चंद्र बिंदु और केवल बिंदु का। तो जो अनुनासिक वाला है हंस, जो नाक और मुंह से हम बोल रहे हैं हंस, ठीक है, उसका मतलब है हंसना। ठीक है, हंसना। और हंस एक पक्षी का नाम है। ठीक है, इसी तरह से दिन और दीन। दिन का अर्थ होता है, दिन क्या होता है? दिवस, है ना, आज कौन सा दिन है। और दीन, दीन होता है गरीब। क्या होता है? किसी गरीब व्यक्ति के लिए हम दीन शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ बेटा देखिए, जैसे आदि और आदि। देखिए, एक आदि होता है, जैसे हम बोलते हैं मोहन सोहन आदि, है ना। जैसे हम जब एग्जाम्पल्स देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो हम आदि शब्द का प्रयोग करते हैं कि और भी हो सकते हैं, ये तो सिर्फ आरंभ है ना। और एक होता है आदि, यानी जैसे मैं बोलूँ मोहन जो है
क्रिकेट खेलने का बहुत आदी, या मोहन जो है वो वीडियो गेम्स खेलने का आदी हो गया है, या वो ऑनलाइन गेम खेलने का आदी हो गया है। आदी मतलब उसकी आदत, आदी मतलब उसकी आदत हो गई है। एक आदि आरंभ है, ठीक है, एक जैसे हम बोलते हैं आदि काल, आरंभ काल, किसी चीज़ का आरंभ, ठीक है। और हम जैसे उदाहरण भी देते हैं बहुत सारे, तो हम लिखते हैं आदि, है ना, यानी ये अभी केवल आरंभ है। और एक आदि जिसमें बड़ी ई की मात्रा आती है वो हो गई हमारी कोई भी आदत। अब देखिए इसी तरह से और, ठीक है। अब जो और है उसका मतलब है डायरेक्शन, तरफ, किस और, है ना, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, उस तरफ, है ना, इस तरह से जब हम कहते हैं। और एक और जो है जब हम बीच में बताते हैं कि मोहन और सोहन खेलने गए थे, तो जब हम और वाला बताते हैं। इसी तरह से बेटा एक है अचार और एक है आचार। अचार क्या होता है? अचार होता है, क्या होता है अचार? एक अचार होता है जो च आर वाला मैं बात कर रही हूँ, वो है नींबू, आम का, मिर्ची का, कोई भी अचार, पिकल जिसे हम कहते हैं, है ना। और एक आचार है, इस आचार का अर्थ क्या होता है? चाल चलन, उसका आचरण, ठीक है, उसका व्यवहार कैसा है। तो ये इसी तरह से परिमाण, परिमाण जिसमें परिमाण जैसे हम बोलें नाप तोल, या कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, परिमाण। और एक है परिणाम, नतीजा, फल जिसे बोलते हैं, क्या फल निकला उसका, क्या नतीजा हुआ, है ना। तो बेटा आपने ये जो शब्द मेरे साथ है ना, जो मैंने आपको उदाहरण तौर पे दिए, आपको ये इसीलिए दिए गए कि ताकि आप जो है इनमें डिफरेंस जो है बड़े अच्छी तरह से जान सकें। एक है अब आपकी बुक से लेंगे हम, जैसे एक है अवधि और अवधि। देखिए अवधि, जब मैंने धी बोला तो जो अवधि बोला, ये अवधि जो है भाषा है, ठीक है। और इसका जैसे जैसे आपने पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है ना। पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस जो कि तुलसीकृत है, तुलसी जी द्वारा रचित है, वो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में। और एक अवधि जो मैंने शॉर्टली बोला, देखो मैंने अवधि में ई है ना, आपको पता चल रहा होगा, पर मैंने बोला अवधि, यानी बिल्कुल समाप्त कर दिया, ई की मात्रा को बड़ा शॉर्ट उसका उच्चारण किया। अवधि यानी समय सीमा, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि हमारा जो वार्षिक परीक्षा की अवधि है वो 3 घंटे की है, यानी अवधि मतलब सीमा, समय, जो समय है कितना, ठीक है। अब बेटा आपने करना क्या है, मैंने अपनी इस पीडीएफ के साथ ही आपके बुक के पेजेस भी जोड़ दिए हैं। आपने पहले 10 पेजेस जो हैं, पहले 10 पेजेस नहीं, पहले जो 10 श्रुति भिन्नार्थक शब्द हैं वह जो हैं आपने अभी के लिए उतने ही करने हैं, केवल पहले 10, ठीक है। इतने ही आप जो हैं अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे, ठीक है। इतने ही केवल 10 शब्द अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, विद क्या कहते हैं इस वाक्य के साथ, यानी सेंटेंस के साथ, सो दैट आपको लिखते लिखते ही क्लियर हो जाएगा कि मैम ने आज क्या पढ़ाया है, और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बच्चे मेरा इतना समझाने का जो मतलब ये है, जो मैंने भिन्न भिन्न उदाहरण भी दिए, उसका केवल और केवल यही मतलब है कि जो ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द या श्रुति भिन्नार्थक शब्द जो हैं उनका मतलब क्या है। तो उसके लिए सिंपल, अगर आप समरूपी भिन्नार्थक कहते हैं तो समझ लीजिए समान रूप पर अर्थ, भिन्नार्थक मतलब भिन्न अर्थ। और यदि आप श्रुति भिन्नार्थक कहते हैं तो श्रुति में भी क्या होता है, सुनने में श्रुति, सुनने में सुनना, सम हुआ समान, सुनने में समान है परंतु उनके भिन्न अर्थ हैं। बस इतना सा याद रखना आपने। तो ये है बच्चे हमारा आज का टॉपिक। मैं आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। थैंक यू।